चलो, तो अब हम लोग एक थोड़ा सा काम करता हूँ मैं। पहले तो सिलेबस में आता हूँ। मैंने बात किया था, सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बहुत सारा जगह में आप पढ़ने का देखता होगा कि डायरेक्ट कोई ना कोई टाइम इन वर्क से स्टार्ट कर दिया होगा, या फिर किसी ने सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से स्टार्ट किया है। पर जैसा मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आवाज़ तो क्लियर है ना मेरा? हाँ। तो जैसा मैंने लास्ट क्लास में बताया था, कभी भी किसी चीज़ का मैथ्स, स्पेशली इन मैथ्स, अगर आपको स्टार्ट करना है, प्रिपरेशन करना है, तो स्टार्टिंग कैसे करना चाहिए? रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। एंड सेकेंड चैप्टर वुड बी परसेंटेज, और माइट भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, पहले परसेंटेज फिर रेशियो प्रोपोर्शन। पर जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि रेशियो प्रोपोर्शन, हर एक चीज का शुरुआत हो रेशियो प्रोपोर्शन से, फिर वो खत्म हो परसेंटेज से, उसके बाद कोई भी टॉपिक। बिकॉज ये दो चीज का, रेशियो पोर्शन का और परसेंटेज का, एप्लीकेशंस हर एक एक चैप्टर्स में होता है। समझ में आ गया? चलो, तो अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा रुको। मैं एक बार सिलेबस को देख लूँ। जानता तो हूँ ही, फिर भी आपको ये चैप्टर दिख रहा होगा। रेशियो प्रोपोर्शन दिख रहा है, इसमें क्या है? रेशियो फॉर्मेशन क्या है, रेशियो फ्रॉम परसेंटेज डिफरेंस क्या है, कंपैरिजन बिटवीन नंबर क्या है, प्रोपोर्शनल रेशियो क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। इन सब चीज को देखना है। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बट इसमें से अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हम लोग सीखेगा, क्योंकि वो हम लोग को जरूरी होता है। और फिर रेशियोज का बेसिक भी समझ के फिर आगे मूव करेगा। ठीक है। चलो, नोट्स वगैरह सब कुछ आप लोग को ऐप में मिल जाएगा, चिंता मत करो। अभी आप लोग जो जो एडमिशन ले लिया, उन लोग को ऐप में ऐड कर दूंगा। और जो जो एडमिशन रिको अभी भी डेमो देख रहे हैं, वो आराम से क्लासेस को देखिए। और जैसे आप एडमिशन ले लेंगे, आपको नोट्स वगैरह उसमें मिल जाएगा। और हाँ, एक और चीज, टेस्ट। हर एक चैप्टर के बाद में आपका एक प्रॉपर टेस्ट होगा। और आप लोग का मेंस के लिए भी टेस्ट वगैरह हम लोग बनाना शुरू कर रहा है, कि आप लोग को बेनिफिट मिले। और दूसरा पॉइंट, आप लोगों ने पीवाईक्यू देखा है? एपीपीएससी का अंदर का पीवाईक्यू, कोई भी आप में उसने पीवाईक्यू देखा है क्या? किसी ने पीवाईक्यू थोड़ा भी स्टडी किया है? पता ना, हल्का सा भी स्टडी किया है? तो पीवाईक्यू को लेके भी हम लोग डिस्कस करेगा, इसको लेके, वो पीवाईक्यू को लेके हम लोग डिस्कस करेगा, उसको लेके हम लोग संडे में मैं और आप लोग मिलेंगे पीवाईक्यू को लेके, ठीक है? पीवाईक्यू को अलग से संडे में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। ठीक है। चलो, तो क्लास स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर वन हम लोग शुरू कर रहा है। हम लोग के हिसाब से चैप्टर वन जो है, वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो हम पूरा बेसिक से पढ़ाएगा। हाँ, आपको आता हो या ना आता हो वो मेरा इशू नहीं है, पर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि हर एक को सीख जाना चाहिए। ठीक है। तो रेशियो का मतलब कैसे आता है? देखो, रेशियो क्या हुआ था एक्चुअली में। आप मैथ्स जब पढ़ेगा तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है बदमाश, हल्का सा बदमाश सिखाएगा, हल्का सा, फिर जाके रेशियो समझने आसान होता है। सो बदमाश, हालांकि इसका और भी मेथड होता है, पर फिर भी यहाँ में ये जो डी है, डी फॉर क्या है? ये डिवाइड है। इसी को हम लोग थोड़ा फर्दर करेगा ना, तो हमारे पास रेशियो का फॉर्मेशन आ जाएगा। जैसे देखो, एक एग्जांपल करता हूँ, आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, अब सिर्फ समझना है। मैंने ऊपर लिखा है 50 और नीचे लिखा हुआ है 30। ये दो अलग अलग नंबर्स है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं। इसको मैं ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, 50 डिवाइडेड बाय 30। बात बराबर है, ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो। लेकिन जब आप इसको डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा? फाइव, ये 10 5 जा, 10 3 जा, ये वैल्यू कितना आ गया? ये आ गया 5/3। जब कोई दो नंबर अपना स्मॉलेस्ट फॉर्म में होता है, ऐसे में उसको हम लोग रेशियो का टर्म देता है। समझ में आ गया? समझा कि नहीं समझा? देखो, मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। वाई, यस के लिए वाई लिख देना, नो के लिए नो लिख देना। तुम्हारा इतना ही काम है, तुमको वाई और नो, यस और नो में लिखना है। इतना अगर लिख दिया ना, तो तुम्हारा मैथ्स तुमको बहुत अच्छे से पढ़ा देगा। इतना तो मेरे पे कॉन्फिडेंस है अपना आप में। आगे क्या होगा तो आपके साथ में पढ़ेगा। हमको बस उतना ही करो, वाई और एन, सिंपल। हाँ, अगर ठीक, तो ये क्या हो गया? स्मॉलेस्ट फॉर्म में होता है। क्या इसको मैथमेटिकली और थोड़ा ऐसे कर सकता है क्या? ये क्या था? ये ऐसे था क्या? 5 × 10 था। और ये ये क्या था नीचे में? क्या था? ये 3 × 10 था।
तो ये जो 10 था, ये तो अभी पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के लिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए तो हम लोग को मालूम है कि 10 था। पर अगर हम ओवरऑल पूरा टॉपिक में ही देखने की कोशिश करें, तो कुछ ऐसा हो सकता है क्या? 5/3, और ऊपर भी नहीं सेम, नीचे भी सेम। तो आपको मालूम पड़ेगा कि क्या है, फैक्टर्स कॉमन होता है। क्या होता है? फैक्टर कॉमन होता है। वो फैक्टर कॉमन कुछ भी हो सकता है। मतलब कोई जो दो नंबर को हम डिवाइड किया है, कॉमन फैक्टर कोई भी कॉमन नंबर से डिवाइड किया हुआ है, तो वो कॉमन नंबर एक्स है। यानी कि कोई भी नंबर रेशियो के फॉर्म में होगा तो उसके साथ में क्या है, उसका एक कॉमन फैक्टर रहेगा ही उन दोनों नंबर का बीच का। और उसी के साथ साथ में ये एक्स जो है, ये अननोन है। ये समय के साथ में, क्वेश्चन के साथ में, ये वैल्यू, इसका एक्स का वैल्यू चेंज होते रहेगा। जैसे कि ये अभी 50/30 में एक्स का वैल्यू 10 है, और इन फ्यूचर एक क्वेश्चन हमको दे दिया है, जैसे कि मान लो 21/14 दे दिया है। तो इस क्वेश्चन के लिए ये नंबर को हम 7 से डिवाइड करते कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 7 से डिवाइड करते कितना हो जाएगा? 2। तो ये कितना हो गया? 3/2। बट यहाँ में जो एक्स का वैल्यू है, यहाँ में जो एक्स का वैल्यू क्या है बता तो। यहाँ में एक्स का वैल्यू क्या है? 7। क्या है कॉमन फैक्टर? क्या है? 7। अब समझ में आ गया। तो जब दो नंबर को हम डिवाइड करता है और उसका वो अपना स्मॉलेस्ट फॉर्म में आता है, तब उसको हम बोलता है रेशियो। क्लियर हो गया रेशियो क्या होता है? क्लियर हो गया रेशियो क्या होता है और कैसे इसको देखना चाहिए, कैसे इसको पढ़ना चाहिए। तो इसको पढ़ने का तरीका बता दिया। और ये एक्स जो है, ये ऑलवेज अननोन चीज है, जो हम लोग को जब जब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक चीज आप तुम सीख गया। तो अब यही रेशियो को, ये क्या है, इस तरीके से तो फ्रैक्शन के टर्म पे है। तो रेशियो जनरली फ्रैक्शन के टर्म पे होता है। कैसे रीड करता है? जैसे बोलेगा 3:2। तो रेशियो क्या हो गया? 3:2। अब इसको और इम्पोर्टेंट इस तरीके से पढ़ेगा, 3:2। अब ये जो तुम्हारे पास में ये जो डबल डॉट का सिंबल है, इसी को हम लोग बोलता है इस टू। समझ में आ गया? बोलने के लिए इस तरीका से पढ़ा जाता है इसको। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया सबको? तो रेशियो कैसे पढ़ता है, क्या कि किस क्या कैसे, मतलब कैसे देखना चाहिए, ये आपको मैंने समझा दिया। 3:2 समझ में आ गया? इसको और अच्छे से समझने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी नंबर अगर A:B लिखा हुआ है तो क्या हो गया? A/B हो गया। ऐसे ही तो हो गया ना? यही तो है रेशियो। क्लियर हो गया? ऐसा कोई प्रॉपर डिफिनेशन नहीं होता है। ये सब चीज को नॉर्मल सब चीज है, सबका डिफिनेशन क्या लिखेगा? समझते समझते सीख गया। अब आगे चलता हूँ। आगे चलूं, मूव करूं? यस और नो? इस तरीके से हम लोग इसको डिनोट कर सकता है। अब इसी का एक पॉइंट आता है, प्रोपोर्शनल। अब इसको हम लोग अभी नहीं पढ़ेगा, बाद में पढ़ेगा। पहले पूरा रेशियो खत्म करेगा, फिर प्रोपोर्शन का टर्म को हम अलग से समझा देगा। अभी रेशियो को पूरा अच्छे से सीखने का कोशिश करेगा। ठीक है? क्लियर है कॉन्सेप्ट यहाँ तक? ठीक। अब इसमें टाइप 1 क्वेश्चंस, बेसिक सा क्वेश्चन हम लोग देखेगा, क्योंकि ये बेसिक का हम लोग सीखना ही पड़ेगा, उसके बाद आगे जाएगा। ठीक है? तो रेशियो का टाइप 1 क्वेश्चन कैसा होता है? अगर मान लो कुछ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ इफ A/7 इज इक्वल टू B/5 इज इक्वल टू C/3। तो हमसे कोई पूछेगा कि फाइंड, बहुत इजी है, बहुत इजी है, फाइंड A:B:C, इसका वैल्यू क्या होगा? हमसे ऐसा कोई पूछ रहा है। A:B:C, आप में से कोई बता सकेगा इसका आंसर क्या होगा? बता तो सकेगा ही सकेगा। आप लोग पॉलिटी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ग्रेजुएट हो चुका है, तो आप लोग को तो आपको पता होगा हम लोग का बेसिक राइट्स के बारे में, है ना? तो एक उसी को थोड़ा सा यूज करते करते, ये इक्वल सिंबल का मतलब क्या होता है? मैथमेटिक्स में इक्वल सिंबल का मतलब क्या होता है? ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, या फिर ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, या फिर इसके बराबर, ये तो हर कोई एक दूसरे से बराबर है। तो अगर कोई चीज सेम होता है तो ये कटाकटी हो जाएगा। ऐसे कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा नहीं कटेगा बता। देखना मैथ्स कैसे होता है वो सीखो, एक क्वेश्चन में सीखेगा फिर शॉर्टकट सिखाएगा। पहले देखो ये ऐसे कटेगा, क्योंकि ये इक्वल सिंबल है, तो ये कुछ भी वैल्यू है हमको उससे कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ में इक्वल सिंबल है तो ये कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। अब कटेगा तो इसका वैल्यू क्या निकल के आएगा? इसका वैल्यू निकल के आएगा 1 इज इक्वल टू 1
इज इक्वल टू 1। आएगा कि नहीं आएगा? तुम लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो आराम से एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट सीखो, कॉन्सेप्ट सीखो, फिर उसका शॉर्टकट को इम्प्लीमेंट करो बाकी सब में। यही होना चाहिए मैथ्स में। ठीक है। तो अभी क्या हो गया, ये होगा। मतलब यहां से हम बोल सकता है क्या कि a/7 का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। बोल सकता है, क्यों नहीं बोल सकता है? तो ऐसा भी तो हमको पता है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई जानता है ना। ए का वैल्यू कितना हो गया, 1 × 7 हुआ कि नहीं होगा? तो वैल्यू कितना हो गया, ए का वैल्यू 7 हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। किसी को ये ऐसा है आप में? देखो हमको बिल्कुल पता नहीं है कि आप में से कितना मैथ्स का स्टूडेंट है, कितना कॉमर्स का है और कितना इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है। तो हमको बेसिक से लेके जाना पड़ेगा ना। ठीक है। तो कभी भी अगर कोई चीज इक्वल सिंबल है तो ये बराबर ये, और ये बराबर ये, या फिर ये बराबर ये, मतलब कि सब तीनों बराबर है तो ये कटेगा, एक तो लास्ट में क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, इक्वल टू 1। इसका वैल्यू कितना हो गया, इक्वल टू 1। इसका वैल्यू कितना हो गया, इक्वल टू 1। तो अगर a/7 इज इक्वल टू 1 है तो ये 7 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो कुछ इस तरीका से होगा। तो इसी तरीका से b के लिए भी होगा। चलो करके देखता है, तो क्या हो जाएगा, b/5 इज इक्वल टू 1। तो यहां से हम बोलेगा कि b का वैल्यू कितना हो गया, 1 × 7। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करता है, सॉरी नॉट 7, इट्स 5। हाँ, 1 × 5, तो वैल्यू कितना हो गया, 5। इसी तरीके से सीख लिया होगा। तो डायरेक्टली हम क्या बोलेगा, a/b/c का वैल्यू हो गया, दैट इज 7/5/3। ये इसको होता है, ये हो गया तुम्हारा आंसर। अब शॉर्टकट समझाता हूँ इसमें शॉर्टकट कैसे काम किया। शॉर्टकट के लिए आप क्या करेगा, कुछ भी नहीं करना है। अगर यहाँ में इक्वल सिंबल्स है, याद रखना। तो ये कितना है, 1/7 है। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा 7/1, विच मीन्स 7। ये शॉर्टकट हो गया। वापस से, अगर यहाँ में इक्वल्स है तो क्या है, ये वैल्यू कितना है, ये यहाँ में क्या है, 1 और यहाँ में 5। तो ये कितना हो जाएगा, बी का वैल्यू हो जाएगा 5/1, यानी कि 5। आप समझ में आ गया? शॉर्टकट भी समझ में आ गया। लेकिन कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था कि क्यों ऐसा हुआ, तो जाके तो आगे पढ़ पाएगा। तो ये हम लोग समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन को और लेके आता हूं मैं। ठीक। एक और क्वेश्चन लेके आता हूं कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है। इफ 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 5c, फाइंड a इज टू b इज टू c, a/b/c का वैल्यू कितना होगा। हमसे ये पूछ रहा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है। तो हम क्या करेगा, बहुत ही सिंपल है। हमको पता है कि यहाँ में कितना है, ए का नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसका नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो ए का वैल्यू कितना हो गया, 1/2। बी का वैल्यू कितना हो गया, दैट इज 1/3। सी का वैल्यू कितना हो गया, 1/5। तो सिंपल, a/b/c का वैल्यू हो गया 1/2/1/3/1/5। ऐसे होगा, यस और नो? ऐसे होगा, यस और नो? टेल मी। होगा। वेरी नाइस। अब एक सवाल सिंपल सा है, क्या हम रेशियोज को इस फॉर्म में लिखता है क्या, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख के रख सकता है क्या? क्या हम लोग रेशियो को इस फॉर्म में लिख सकता है क्या? ये कर सकता है? कर सकता, हाँ, यस और नो? भाई बता भाई, क्या हम इस फ्रैक्शन के इस तरीके से लिख सकता है या नहीं इसका, वो बता। नहीं, क्यों? बिकॉज ये ऑलवेज क्या होना चाहिए, इस तरीके से, ये नंबर के फॉर्म में होना चाहिए, इंटीजर्स के फॉर्म में, ना कि फ्रैक्शंस के टर्म पे। तो हम लोग कैसे ठीक करेगा, इसका सिंपल सा तरीका है, क्या है, ये जो नीचे का जो नंबर है इनका हम एलसीएम ले लेगा। क्या ले लेगा, एलसीएम। अब एलसीएम कैसे लेता है, एलसीएम बहुत सिंपल है। 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया, कॉमनली कटेगा तो काटो, नहीं कटेगा नहीं कटेगा, नहीं कटने वाला है। तो कितना होगा तुम्हारे पास में, 2 × 3 × 5, यानी कि कितना हो गया, 2 × 5 10, 10 × 3 = 30। So basically 1/2 into 30, 1/3 into 30, 1/5 into 30, ऐसे ही करेगा ना। चलो अब काटो तो इसको। 2 से कटेगा तुम्हारे पास 15 टाइम्स,
थ्री से कटेगा तुम्हारे पास 10 टाइम, फाइव से कटे तुम्हारे पास में 6 टाइम्स, तो वैल्यू आंसर कितना हो गया तुम्हारे पास में? आंसर हो गया तुम्हारे पास में 15:10:6। ये तुम्हारा आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया। सब कुछ सही किया ना हम लोगों ने? तो अभी अभी आप लोगों ने दो कॉन्सेप्ट सीखा और दोनों को इम्प्लीमेंट करना होगा इन फ्यूचर। कभी भी इसका, नॉट इवन दिस क्वेश्चन, इसका इम्प्लीमेंट आप मल्टीपल टाइम्स करेगा, जहां भी ऐसा आपको दिख रहा होगा रेशियो के फॉर्म में क्वेश्चंस होगा या फिर डिवाइड के फॉर्म पे होगा, तो वहां में हम इसका इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इसका समझ में आ गया? तो ये था पहला टाइप 1 ऑफ क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया तक? हाँ या ना? हर एक एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते निकल जाना चाहिए। एक या दो क्लास में तो खत्म करो और फिर मेजर टॉपिक में आ जाओ, अपना मेन टॉपिक में आ जाओ। ये सब चीज तो आप अलग जगह में एलिमेंट्री मैथ्स में ही पढ़ता होगा, पर कॉमर्शियल मैथमेटिक का पहला स्टेप तो एलिमेंट्री मैथ्स ही होगा। तो फर्स्ट क्लास तो ऑलवेज हम लोग एलिमेंट्री मैथ्स पढ़ेगा, एंड देन सेकेंड एंड थर्ड क्लास विल बी ऑन कॉमर्शियल मैथ्स। यही हमारा वे ऑफ टीचिंग रहना चाहिए और वे ऑफ स्टडी रहना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आगे मूव करता है, थर्ड क्वेश्चन में मूव करता है हम लोग। हाँ, थर्ड क्वेश्चन में मूव करता है हम लोग। थर्ड मतलब सिंपल सा पॉइंट हमारे पास में आ चुका है इतना। एक क्वेश्चन तुमको दे रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन तुम लोग करेगा और फिर मुझे इसका आंसर तुम लोग देगा। क्वेश्चन हमारे पास में है, क्वेश्चन हमारे पास में है, इफ इफ 2a/7 इज इक्वल टू 3b/11 इज इक्वल टू 5c/6, फाइंड फाइंड A:B:C। पूरा प्रोसेस ऐसे ही चलेगा कि पहले हम लोग एलिमेंट्री एक क्लास और फिर दो क्लासेस, हर एक चैप्टर में दो या तीन क्लासेस जितना भी लगे उसको फिर हम लोग क्या करेगा, कॉमर्शियल में लेके मूव कर जाएगा। पहले एलिमेंट्री में बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक्स तो पहले पर समझेगा। चलो करो, कितना आएगा आंसर बताओ? A:B:C का वैल्यू कितना आएगा? ट्राई करो 1 मिनट के लिए, 1 मिनट तो लो ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 1 मिनट तो लेना चाहिए ही चाहिए। आप क्लासेस में और लाइव, ये देखो, अभी आप लोग में से कितना को लगता होगा कि बेसिक पढ़ा रहा है? बेसिक ही तो पढ़ने के लिए आया है पहले। और दूसरा पॉइंट है कि आप लाइव में क्लास करने का बेनिफिट ये होता है कि आप स्किप नहीं करेगा, रिकॉर्डिंग में आप स्किप करेगा। मैं भी तो रिकॉर्डिंग बहुत सारा दिखता हूँ ना, मुझे पता है कि ह्यूमन नेचर क्या है, अल्टीमेटली सब तो सेम ही है। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना, A:B:C का वैल्यू कितना आ गया? दैट इज 7/2 इज टू 11/3 इज टू 6/5। अगेन से तुम्हारे पास में क्या हो गया, 2:3:5, ये क्या में है? ये तुम्हारा सिंपल सा पॉइंट निकल के आ गया है। अब इसका एलसीएम लेने से अच्छा है कि बिकॉज 2, 3 एंड 5 आर द प्राइम नंबर्स, दे कैन बी, इसका कोई कॉमन फैक्टर तो होगा नहीं। तो हम एक सिंपल सा और एक स्टेप कर सकता है, दैट इज 7/2 × 2 × 3 × 5। आपको हम समझाने के लिए सिखा रहा हूँ, क्योंकि कॉमन नंबर्स नहीं है, सब प्राइम नंबर्स है। तो 2 × 3 × 5 एंड 6/5 × 2 × 3 × 5। सो बेसिकली 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया। वैल्यू कितना हो गया? 7, 3 × 5, 3 × 5 15, या फिर जैसे मल्टीप्लाई करो, 7 × 5 35, 3 × 3 ये हो जाए तुम्हारे पास में 105। और फिर यहाँ में 2 × 5 10, 10 × 11, देखो ना, 2 × 5 10, 10 × 11 110, 110। और फिर यहाँ में हो जाएगा 6 × 6 36। सो 36, तो आंसर कितना हुआ तुम्हारे पास में? आंसर हो गया 105:110:3 and 6, 36। क्लियर हुआ यहाँ तक? फर्स्ट कॉन्सेप्ट खत्म, फर्स्ट कॉन्सेप्ट खत्म। इसका रिक्वायरमेंट कब होगा देखा जाएगा, वो क्वेश्चन क्वेश्चन में मालूम पड़ेगा। अब हम लोग आता है दूसरा कॉन्सेप्ट में, सेकंड कॉन्सेप्ट में आ जाए रेशियो का।
चलो, अब हम लोग सेकेंड कॉन्सेप्ट में मूव कर रहे हैं। आधा घंटा तो हम बेसिक पढ़ाएगा तो दोस्त। ठीक है, बेसिक तो हमको पढ़ाना पड़ेगा ना। ठीक है ना। कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट नंबर 2। क्वेश्चन है, इफ ए इज टू बी इज इक्वल टू 2:5, and and b is to c is equal to 2, that is 2 is to रखो या कुछ भी बोलता है इसको, 4:7। नाउ टेल मी, a is to b is to c का वैल्यू क्या होगा? a is to b is to c का वैल्यू क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? a is to b is equal to 2:5 and b is to c is equal to 4:7। इसको करने का तरीका तो आपको बहुत सारा शॉर्टकट मिल जाएगा, बट बेसिकली मैथ्स कैसे वर्क करता है उसको हम सिखाता हूँ। देखो, तो सिंपल सा पॉइंट है। हमको मालूम है कि यहाँ में क्या हो गया, ए, और यहाँ में ए और बी है, यहाँ में बी और सी है, मतलब बी कॉमन है। तो ऐसे में हम ऐसे लिखता है क्या, ए इज टू बी इज टू सी, बिकॉज बी कॉमन है। ठीक है, तो ए और बी का वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 5, और बी का यहाँ में कितना हो गया 4, और ये हो गया 7। ऐसे ए और बी का कितना हो गया 2:5, और बी और सी का कितना हो गया 4:7। अब जो कॉमन है उसका हम एलसीएम ले लेगा या फिर मल्टीप्लाई कर देगा। 5 और 4 कितना होता है 20। अब ये बताओ कि 5 कितना 20 होता है, 5 होता है, 5 कितना 20 होता है, 5 × 4 × 20 होता है। सिंस 2 और 5 एक साथ में था, तो अगर इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो इसका रेशियो बराबर रहेगा। इसीलिए इसको भी हम क्या करेगा 4 से मल्टीप्लाई कर देगा। सेम तरीका से, अगर 4 कितना 20 होता है 5 जा, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, वही 4 और 7 साथ में है, इसको अगर 4 5 से मल्टीप्लाई करें तो इसको करना, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना, तो हो गया तुम्हारे पास में वैल्यू। तो 2 × 4 8, और फिर यहाँ में कितना 7 × 5 35। तो आंसर कितना हो गया तुम्हारे पास में? आंसर हो गया 8:20:35। ये तुम्हारा आंसर मिल गया। अब इसका कोई कोई शॉर्टकट भी सिखाएगा। शॉर्टकट क्या होगा? एन मेथड। क्या करेगा उन लोग? सिंपल, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो। एन मेथड क्या है? ये शॉर्टकट है। 2 × 4, 2 × 4 8, 4 × 5 20, 5 × 7 35। शॉर्टकट क्लियर हो गया यहाँ तक पॉइंट? शॉर्टकट हम लिखा नहीं रहा हूँ, शॉर्टकट आपको समझा दिया। क्लियर रहेगा ना आपके पास में माइंड में? पर कॉन्सेप्ट तो जरूरी है ना, मैथमेटिक कैसे वर्क कर रहा है हमें, तो हम आपको वो सब कुछ भी सिखा दे रहा है। इनिशियली 2 3 क्वेश्चन, 4 5 क्वेश्चन, आधा घंटा 1 घंटा बेसिक्स को दो, फिर कॉमर्शियल में मूव करेगा, कोई इशू नहीं है। चलो आगे मूव करते हैं, हम लोग आगे मूव करते हैं। आगे मूव करूं? यस और नो? जावा फास्ट हो रहा है तो बोलना जावा फास्ट हो रहा है, लेकिन हमको ऐसा फील होता है कि आपको ये आता होगा, इसलिए हम थोड़ा फास्ट हो जा रहा है। हम्म। अब एक क्वेश्चन लिखता है, इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन है जो तुमको दिमाग घुमा देगा। दिमाग क्या घुमाए, थोड़ा सा घुमाएगा फिर भी। क्वेश्चन है, इफ इफ x = y/3 and y = z/2, find x is to y is to z। ये क्वेश्चन पूछ दिया हमसे, हम कैसे निकालेगा इसका आंसर? सोचो तो। देखो, ऐसे टाइम में ज्यादा परेशान मत हुआ, पहले इसको देखो और फिर इसको देखो, हम इसी को तुमको सुझाने जा रहा है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेगा। इसको सॉल्व करने का पीछे रीजन होगा, सिंपल सा ऐसे करेगा। क्या हम ऐसे बोल सकता है क्या, x = y/3 है, तो यहाँ में क्या है, यहाँ में 1 है, तो हमें काम कर सकते हैं क्या, x/y = 1/3। हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, x/y = कितना है, 1:3 है। अब ये तो तुमको एक बार सिखा दिया, अब इसको हम करके दिखाता हूँ दूसरा वाला। तो हम डायरेक्ट लिखिएगा इसको, y = z/2 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, दैट इज y is to z
इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, 1:2। बोल, हम एक ही स्टेप में लिख लिया कि नहीं लिख लिया ऐसे? हाँ या ना? हाँ या ना? यस और नो? यस। अब बस, अब तुम ये सेम क्वेश्चन कैसा हो गया, जैसे हम लोग अभी अभी पढ़ा था, ऐसे बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। तो कभी कभी थोड़ा सा हम लोग अपना दिमाग को यूज करके क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके अपना फॉर्म में लेके आ जाएगा। अब इसको सोल्व करना आसान है। चलो कर, तो सोल्व करो तो इसको, x/y/z निकालो। निकालो। 1 × 1 1, 3 × 1 3, और 3 × 2 6, तो वैल्यू कितना आ गया, 1:3:6। क्लियर है? यहाँ तक सीख गया तुम लोग? तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। ये भी तुम लोग सीख गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे मूव करें अभी? हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है A/B/C/D का वैल्यू क्या होगा? बता सकता है कोई क्या होगा इसका वैल्यू? A/B/C/D का वैल्यू क्या होगा? अब क्या यहाँ में शॉर्टकट है किसी के पास? ये मुझे बस कमेंट करो, जो जिसको इसको आता होगा, क्या इसका शॉर्टकट यूज कर सकता है? तो ये जो शॉर्टकट हम लोग लास्ट टाइम यूज किया था ना, एन मेथड, वो सिर्फ और सिर्फ ABC में काम करता है, सब जगह काम नहीं करता है। पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम सिखाया था ना, वो सब जगह काम करेगा। इसीलिए इसको हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सोल्व करेगा, ठीक है? देखो, तो हम लोग क्या करने वाला है, सिंपल सा काम करेगा। A/B/C/D। A/B का वैल्यू कितना है, 2/9। B/C का वैल्यू कितना है, इट इज 2/7। और फिर ये कितना है, C/D, 3:5। अब हमको करना क्या है, जो भी कॉमन नंबर है, अगर किसी इसको लेके सॉल्व करो या फिर इसको लेके सॉल्व करो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमको इससे सॉल्व करना होगा, ठीक है? चलो करके देखते हैं, तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास में आंसर, उसको ट्राई करता है। हम लोगों के पास में क्या आ जाएगा, वैल्यूज कितना सही तो लिखा है ना? 2:9, 2:9, 3:2:7, 2:7, 3:5, 3:5, परफेक्ट ना? तो अभी क्या है, इनके बीच में देखो, 2 × 9 कितना हो गया तुम्हारे पास में, 2 × 9 18। सो इसको तुम कैसे मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेगा, इसको करेगा 9 से, तो इसको भी करेगा 9 से। तो ये कितना है तुम्हारे पास में, ये आ गया 4। और यहाँ में तुम्हारे पास में 7 9 जा कितना होगा, 7 9 जा कितना होगा, 7 9 जा, 7 9 जा 63। अब प्रॉब्लम यह है कि 3 का इंटू में 63 कब आता है, 3 का इंटू में 63 कब आता है? 54।
क्या हुआ? 54 क्या का लिख रहा है? वैल्यू का लिख रहा है क्या? समझ में आ रहा है सबको? आप प्रॉब्लम ये है कि 3 को क्या से मल्टीप्लाई करेगा कि 63 हो जाएगा, बता। देखो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया है इसमें, क्योंकि ये सिंपल है। देखो इसको तुमने मल्टीप्लाई किया, 9 2 जा 18 का 18 लिख दिया। अब 18, 9 कितना 18 होता है? 2 टाइम्स, तो 2, और ये भी साथ में था तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई। अगेन 2 कितना जा 18 होता है? 9 टाइम्स, तो 9 से, ये दोनों साथ में है तो इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 इंटू 9 कितना होता है? 7 9 जा 70 ना, 63 ना। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 21 से। वेरी गुड, इसको 21 से मल्टीप्लाई करने से 63 हो जाएगा। उसी तरीका से 5 और 3 जो क्या है, साथ में है, तो इसको भी तुम कैसे मल्टीप्लाई करेगा? 21 से। तो 5 इंटू 21 कितना हो जाएगा? 5 इंटू 21 कितना हो जाएगा? 5 इंटू 21, 5 इंटू 21, दैट इज 105। तुम्हारा, अब देखो तुम्हारा आंसर कितना निकल के आ गया ये। अब ये बताओ कि ये जो आंसर निकला इसमें चारों में कोई ऐसा नंबर है, कोई ऐसा टर्म है कि किसी एक नंबर से चारों कट जाएगा? कोई एक नंबर से चारों कट जाएगा, ऐसा है क्या? 105, ये 2 से तो नहीं कटेगा, 4 से तो कटेगा नहीं, तो 3 से कटेगा क्या? 3 से ये नहीं कटेगा, तो चांसेस ही नहीं है। तो यानी कि ये क्या हो गया? ऑल आर, कोई भी कॉमन फैक्टर इनके बीच में नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में ये क्या हो गया? यही तुम्हारा आंसर है। तो आंसर कितना हो गया? तो आंसर हो गया 4:18:63:105। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कैसे किया था वो समझ में आ गया? अब थोड़ा सा आगे चलता है। अब इसी क्वेश्चन में कभी कभी तुमसे क्या पूछेगा, कि पूछेगा फाइंड, फाइंड A/D। ये लास्ट क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तुमसे। A/D तुमसे पूछेगा, क्या पूछेगा? A/D पूछेगा तुमसे। निकालने के लिए क्या करेगा उसको दिखा रहा हूं मैं। अगर कोई हमसे पूछेगा A/D का वैल्यू क्या होगा, तो उसको हम लोग देखता है। हाँ, तो हमारे पास में वैल्यू कितना हो जाएगा? देखो, तो क्या करना है, सिंपल है। A/B इंटू, जब भी हमसे क्या पूछेगा, फास्ट और लास्ट को पूछेगा, तो देखो A/B इंटू B/C इंटू C/D। अब A/B का वैल्यू कितना है? 2/9। और B/C का वैल्यू कितना है? दैट इज 2/7। और C/D का वैल्यू कितना है? 3/5। बस काटा काटी करो, B से B कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना? A/D बचेगा, बचेगा। वहां में क्या कटेगा? कटेगा तो यानी सब मल्टीप्लाई होगा। फिर भी काटो, 3 से कट गया तुम्हारे पास में 3 टाइम्स, तो ये कितना हो गया? और तो कटेगा नहीं, तो 2 2 जा 4, 4 आ गया। 3 इंटू इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? तो ये कितना आ गया तुम्हारे पास में? दैट इज, कितना आएगा? 105। तो आंसर कितना हो गया? A/D का वैल्यू कितना हो गया? 4:105। तो कभी भी तुमसे फास्ट और लास्ट का रेशियो पूछेगा ऐसा क्वेश्चंस में, दिस इज अ वे। ये बहुत सारा जगह में आपको इंप्लीमेंट करेगा। ये पर्टिकुलरली इस जगह में शॉर्टकट हमको नहीं आता है। हाँ, होता भी होगा गूगल में या फिर यूट्यूब में, पर हम कभी अप्लाई करने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन तो आएगा इन फ्यूचर, कभी भी आया। और आपका एफएओ का क्वेश्चन एग्जाम है, आपको टाइम मिलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसको कोई सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व कर लो। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। ठीक है, ये इजी हो गया, फास्ट एंड लास्ट को आप इम्प्लीमेंट कर सकता है। ठीक है, होता होगा शॉर्टकट, बट इसका शॉर्टकट हम कभी सर्च मारने का कोशिश भी नहीं किया, बिकॉज ये बहुत स्मूथली ऐसे ही निकल जा रहा था, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ दिया। जो चीज इजीली हो जा रहा है उसको हम इजीली छोड़ देते हैं। और बहुत रेयरली ऐसा क्वेश्चन आता है जब चार्ट A/B/C/D पूछता है, जैसे कि आपका एफओ का एग्जाम में शायद पूछ ले, बाकी ऐसे बहुत बहुत ही कम चांसेस होता है। ठीक है, बट हम लोग को पढ़ के रखना चाहिए, क्यों? कॉन्सेप्ट हमारा बिल्ड होते रहेगा। चलो आगे मूव करता हूँ। एक क्वेश्चन तुम लोग को दूं इस पे, कि तुम लोग सॉल्व करेगा? एक क्वेश्चन दूं क्या, कि अभी भाई माइंड क्लियर हो जाएगा? एक एक मिनट के लिए तुम लोग भी ट्राई कर लिया तो अच्छा लगे। चलो क्वेश्चन लिखता है। A/B, A/B का वैल्यू हो गया, दैट इज 3:4। वहीं तुम्हारे पास में B/C का वैल्यू हो गया, B/C का वैल्यू हो गया, दैट इज 5:7।
5:7, वहीं तुम्हारे पास में C/D का वैल्यू हो गया, C/D का वैल्यू हो गया तुम्हारे पास में 8:9, 8:9 निकालो तो, A/B/C/D। ट्राई करो तो 1 मिनट के लिए, ट्राई, 1 मिनट के लिए ट्राई करो, गलती ही होगा और क्या, हम बता देगा। ये इसमें कुछ सिखाने के लिए है, इसके लिए हम करा दे रहे हैं, नहीं तो हम नहीं कराना था। हमको पता है कि आप लोग में से बहुत कोई तो इसको पढ़ के बैठा होगा, APSB उसे पढ़ने के लिए। 36 आया है, कहीं थोड़ा मिस्टेक तो नहीं किया है? हाँ, हम मालूम था, यहाँ में जाके तुम लोग थोड़ा फंसेगा। एक का आंसर सही निकला है, 56, 63। चलो अब सुनो, क्या होगा, तुम यही काम करेगा, A/B/C/D। हर कोई से हमें एक्सपेक्टेशन रख रहा है कि उन लोग प्रैक्टिस कर रहा होगा मेरे साथ साथ में। अब कॉमर्शियल मैथमेटिक्स का क्लास में बैठा हुआ है, सो 3:4 एंड देन 5:7 एंड देन 8:9। जब इसको देखेगा तो हम एक काम करेगा कि इनको कॉमन ले लेगा, तो 5×4 = 20 होता है, 20 कर दिया, तो 4×5 = 20 होता है, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में 15। और फिर इसको भी 5×4 जा होता है, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये 8 कितना होता है, 8×4 कितना होता है, 8×4 होता है 28। अब सवाल ये है, सॉरी नो, हम गलती बोल दिया, 7×4 होता है 28, 8 को क्या से मल्टीप्लाई करेगा कि 28 हो जाएगा? ये एक बड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है, ये एक बड़ा सा प्रॉब्लम है जिसको तुमको समझाता हूँ। ये चीज भी सीखो, बेसिकली तुमको बहुत कुछ समझ में आएगा। देखो, 8 को हम क्या से मल्टीप्लाई करेगा कि वो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो हम क्या करेगा, 8 को हम 8 को हम सिंपल 28 से मल्टीप्लाई करेगा और 8 से डिवाइड कर देगा। क्या करेगा, 8 को 28 से मल्टीप्लाई करेगा और 8 से डिवाइड कर देगा। इससे कितना हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 28 बचा कि नहीं बचा? तो इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ लिख दे रहा हूँ। इसको हम लोग जब भी मल्टीप्लाई नहीं मिल रहा तो ऐसे ही करेगा, हाँ ये बेसिक मैथ्स है। सो 28/8, तो इसको भी क्या से मल्टीप्लाई करेगा, 28/8 से मल्टीप्लाई करेगा। अब इसको काटाकाटी करो, तो ये कट गया, 4 से कटेगा तुम्हारे पास में, 4 से कटेगा, 2 से कटेगा, कैसे कटेगा ये, कैसे कटना है इसको, काटो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 4 2 टाइम्स, 4 से कटेगा नहीं कटेगा ये, 4 4, सबका दिमाग खराब हो गया। 4×7, तो ये कितना हो गया तुम्हारे पास में, सिंपल, तो वैल्यू कितना होगा, 9×7 63, ये आएगा 63/2। यहाँ में एक इंसान का गलती आया है जिसको हम देखा है अभी अभी।
देखा है, ये प्रोसेस समझ में आया सबको, क्लियर हुआ है प्रोसेस। जब भी कोई मल्टीपल नहीं मिलता है, कि अगर तुमको 8 को 28 ही बनाना है, तो क्या करेगा, 28 से मल्टीप्लाई करेगा और 8 से। ये बेसिकली किसी भी चीज को, किसी नंबर को कुछ अलग नंबर में चेंज करना है तो इस तरीका से कन्वर्ट करने का कोशिश करेगा। ये बेसिक मैथ्स है, ठीक है, जो अभी अभी हमने सीखा है। ठीक है, तो हम क्या करेगा, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 28 बच गया। तो सिंपल। अब ये बिकॉज 8 और 9 साथ में था, 8 और 9 साथ में था, तो इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करे तो इसको ही मल्टीप्लाई करेगा। तो ये 4 से कट गया 2 टाइम्स, 4 से कट गया 7 टाइम्स। तो 9 into 7 तो 63/2। अब यहाँ में क्या है, ये फ्रैक्शन में है, इन लोग तो इंटीजर्स में है। तो हम क्या करेगा, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। क्यों, वो फ्रैक्शन गायब हो जाएगा। तो वैल्यू कितना है, क्या है, इस सब का नीचे में ऐसे होता है, हाँ। तो ये हो गया तुम्हारे पास में 30, ये हो गया तुम्हारे पास में 40, और वो कितना हो गया तुम्हारे पास में, देखो ना, देखो, 15 2 जा 30, 22 जा 40, 28 into जा कितना होगा, 28 into 2 कितना होगा तुम्हारे पास में 56। और ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 63। ये किसी एक ने आंसर दिया था, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। समझ में आ गया। सीखेगा, पूरा सिखा देगा। हम, मेरा काम है मैथ्स, हम अभी इसमें शॉर्टकट्स भी होता है, हाँ, नहीं होता है बोल के नहीं, पर शॉर्टकट को इम्प्लीमेंट नहीं करेगा हम अभी, क्योंकि इसका रिक्वायरमेंट नहीं है अभी। हम शॉर्टकट करके पढ़ाने से ये छोटा सा चीज को हम लोग नहीं सीखना था, ये हल्का हल्का चीज को नहीं सीखना था। शॉर्टकट तो कभी भी बाद में प्रैक्टिस करा देगा। ठीक है, जहां शॉर्टकट परफेक्टली लगता है उसको वहां मैं सिखाएगा, जहां मैं शॉर्टकट्स को हम हर समय चेंज करना है वहां नहीं सिखाएगा। ठीक, शॉर्टकट का भी यूज करने का तरीका होता है। तो ये समझ में आ गया। और हमारा एग्जाम के लिए, एपीसीएस एग्जाम के लिए अभी तक वैसा समय नहीं आया है कि बहुत हमारे पास टाइम बच जाएगा। आप ऐसे सॉल्यूशन करके भी आप लास्ट में 15 मिनट में सो रहा होगा, इतना टाइम होगा आपके पास में। समझ में आया यहाँ तक, आगे चलूं? आगे चलूं, तो ये एक कॉन्सेप्ट भी हम लोग क्या कर दिया, रेशियो का हम लोग खत्म कर दिया। अब क्या इस क्वेश्चन में इतना पढ़ने के बाद, क्या एक क्वेश्चन ऐसा दिखेगा जहां से हम इसका यूटिलाइजेशन कर सके? इस क्वेश्चन का इम्प्लीमेंट करने लायक एक क्वेश्चन तो बनता ही है ना। तो एक क्वेश्चन को देखता है जो कि आपका होगा, तो मैं देखो, हम लाइट ऑन करना है, बिना लाइट को क्लास लेना मजा नहीं है। एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मेरे साथ साथ में लिखना शुरू करो, हाँ। ये क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में आएगा, जो अभी हम तुमको पढ़ाया है इतनी देर से, उसका एक ही क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में आएगा। वो क्वेश्चन कैसा आएगा, देखो। आज तो हम क्वेश्चन लिखा रहा है, नेक्स्ट टाइम से क्वेश्चन हम लिख के रखेगा। ठीक है, आज टाइम नहीं मिला मुझे। एक्चुअली हम लोग का ऑफलाइन सेंटर थोड़ा अभी बन रहा है, तो ऑफलाइन सेंटर अभी पूरा प्रॉपरली अभी बना नहीं है, थोड़ा टाइम लगा, तो उसमें भी थोड़ा टाइम देना पड़ जाता है। पर कभी हमसे मिलना होगा तो हमको कॉल करके आना। ये ना, 3 numbers आर आर in the ratio, in the ratio 1:2, 2:3, and 3:4. The difference between biggest and smallest number is 36. Find the find the number. Find the find the third number. Find the third number. ट्राई करो तो एक बार क्लिक। हाँ भाई, तो इस क्वेश्चन को देखो, ये तुम्हारा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, जितना भी हम लोग पढ़ा है ना उसका इंप्लीमेंट इस क्वेश्चन में हम लोग करेगा। ठीक है, क्या है, 3 नंबर है इन द रेशियो 1:2, 2:3, 3:4. The difference between the biggest and the smallest number is 36. Find the third number. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इसका वाला जो नंबर होगा उसको देखना पड़ेगा। या फिर फाइंड द, अभी के लिए क्या करता है, फाइंड द नंबर्स कर देता है, जितना भी नंबर्स है उसको नहीं, फाइंड द, अभी के लिए फाइंड द नंबर्स कर देता है, थर्ड नंबर को गोली मारने के लिए। तो हमारे पास में क्या हो गया, कि 3 नंबर है, तो कोई नंबर हमारे पास में कुछ भी होंगे उससे क्या मतलब है। हमको तो ये पता ही है कि रेशियो कितना है, 2:3,
तो सॉरी 1:2, और ये लिखता हूँ अच्छे से, हाँ। ये हो गया 2:3, और ये हो गया तुम्हारे पास में 3/4। तो ये तो फ्रैक्शन में है, चेंज कैसे करेगा? क्या करने सिखाया था? 2, 3, 4 का एलसीएम ले लो। तो 2, 4, क्या है, 2, 3 एंड 4 का एलसीएम कितना आएगा? 2 से कट गया 1 टाइम्स, 3 कटेगा नहीं, ये 2 टाइम्स। 2 × 2 4, 4 × 2 जा 24, और 4 × 3 जा 12। 12 होगा, तो इसका एलसीएम कितना आ गया तुम्हारे पास में? 12 आ गया। तो हम क्या कर देगा, सिंपल, 1/2 × 12, ये 3, ये सब चीज एक बार के लिए सीखता है आदमी, एक बार के लिए, उसके बाद सक ही जाता है। 2/3 × 12, और ये हो गया 3/4 × 12। काटा कटी कर दूं, 2 से कट गया 6 टाइम्स, 3 से कट गया 4 टाइम्स, 4 से कट गया 3 टाइम्स, तो नंबर कितना हो गया? 6:4, नहीं नॉट 4, 2 × 4 8, 8:9। ये नंबर आ गया कि नहीं आ गया? ये देखो, तुमने पहला स्टेप क्या किया कि इस फ्रैक्शंस को तुमने इंटीजर के टर्म पे लेके आ गया। क्या किया तुम लोगों ने? पहले नंबर को इंटीजर के टर्म पे। अब क्वेश्चन को सोल्व करना आसान होगा। अब याद करो, हम रेशियो में शुरुआत में क्या सिखाया था? रेशियो ऑलवेज क्या होता है, अपना स्मॉलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। ये और छोटा होगा नहीं होगा, बिकॉज तीनों क्या है, तीनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 6, 8 और 9 तीनों एक नंबर से कटेगा नहीं, तो यानी कि स्मॉलेस्ट फॉर्म में है। तो इसके आगे में क्या होगा? इसके आगे में एक्स होगा कि नहीं होगा, बता। सिखाया था कि नहीं सिखाया था कि एक्स होगा बोल के? सिखाया था ना। रेशियो के साथ में एक्स होता है कि नहीं होता है, हम उसका इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब इसमें से बताओ कि इनमें से बड़ा नंबर क्या होगा, बिगेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, बताओ तो जाहिर सा बात है, ये एक्स तो सेम ही होगा। बड़ा नंबर कौन सा होगा? 9x। छोटा नंबर कौन सा होगा? 3x। सिंपल। तो हम क्या करेगा, 9x - 3x, 9x - 3x इज इक्वल टू हाउ मच? द डिफरेंस बिटवीन द बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इज 36। ऐसे ये सब क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। किसी किसी को लगे कि हम क्या पढ़ा रहा था, ये इसीलिए तो पढ़ा रहा था इतना। ये कितना हो गया तुम्हारे पास में? तो ये 9 - 3 कितना होता है? 6। और ये एक्स, ये हो गया तुम्हारे पास में 36। तो एक्स का वैल्यू कितना होगा तुम्हारे पास में? 36 ÷ 6। तो 6 कट गया तुम्हारे पास में 6 टाइम। हम बोल सकता है कि एक्स का वैल्यू कितना हो गया तुम्हारे पास में? एक्स का वैल्यू हो गया 6। अब हमको क्या पूछा है, नंबर्स बताओ। पहला नंबर क्या हो गया? दैट इज, कोई भी नंबर ले लो, 6x। तो 6 × 6 36 पहला नंबर। दूसरा नंबर कितना हो जाएगा? तो दूसरा नंबर 8x। तो 8 × 6 कितना होता है दोस्त? 8 × 6 कितना होगा? 8 × 6 कितना होगा? हाँ, यहाँ भी देखो, ये देखो कॉमन है ना, एक्स कॉमन है, तो हम पहले डायरेक्टली माइनस नहीं कर देगा, तो भी तो डायरेक्ट आंसर यही निकल के आएगा। हाँ, तुम जो किया है वो थोड़ा स्टेप जा ले लेगा। चलो बताओ कितना आएगा, 8 × 6 कितना आएगा? कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? 6x में बड़ा नंबर यही है, ये छोटा नंबर है। सो ओ ओ ओ ओ ओ ओ आई डिड, हम थोड़ा गलती किया ना, हम 6x ले लिया, सॉरी 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 सॉरी। इट्स माय फॉल्ट, इट्स माय फॉल्ट। इट शुड बी, ये ठीक करता हूँ, हाँ। 36, तो ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू, या 36। तो एक्स का वैल्यू किया तो सही तो था, लिखने में गलती किया। ठीक ही तो किया था, 36। हम क्या किया था, हम लिखने में गलती से कुछ तो सही तो किया था, लिखना का गलती था। यही तो आया था ना। ओ ओ ओ ओ ओ ओ याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। सॉरी सॉरी सॉरी। द बिगेस्ट नंबर इज 9x, स्मॉलेस्ट नंबर इज 6x, तो माइनस करना होगा 6x से। हाँ हाँ, याद आ गया। तो कितना आएगा? 36। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में 3x इज इक्वल टू 36। एक्स का वैल्यू कितना हो गया? 36 ÷ 3। आंसर आ गया 12। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुआ किसी को भी? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? हम लिखने में गलती कर दिया था, गलती से हम यहाँ में 3x लिख दिया था। ये स्मॉलेस्ट तो ये था, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हुआ ना? किसी को भी कंफ्यूजन हुआ क्या?
हाँ, कंफ्यूजन से बोलना, हाँ कि कंफ्यूजन हुआ, ऐसे होता है कभी कभी। तो ठीक है, तो यहाँ में क्या आ गया, पहला नंबर कितना आ गया तुम्हारे पास में? पहला नंबर आ गया तुम्हारे पास में 9x। सो, या फिर 6x, जो भी है, पहले लिख लेते हैं हम लोग, इसको लिख लेते हैं 6x। तो 6 × 12। दूसरा नंबर कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में? 8x। सो 8 × 12। तीसरा नंबर कितना आ गया तुम्हारे पास में? 9x। तो 9 × 12। तो 6 × 12 कितना आएगा तुमको मल्टीप्लाई करने से, वो लिख देना, ये कर देना, ये कर देना, तीनों नंबर तुम्हारे पास में मिल जाएगा। अभी ठीक है? अभी ठीक है कि नहीं है? 12 19 18 क्या था? 12 19 18 नहीं समझा? ए बी, माइक ऑन करके बताना 12 19 18 क्या है। माइक ऑन करके बोल सकता है। 12 12 19 18 क्या था, हम नहीं समझा। आंसर? मल्टीप्लाई करो। नहीं 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 नहीं, वो क्यों आंसर होगा? आंसर वो नहीं होगा ना। हमको पूछा है फाइंड द नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर थोड़ी ना होगा, छोटा नंबर में थोड़ी ना लेके जाएगा हम लोग। आंसर शुड बी सिंपल, 72। दूसरा नंबर हमारे पास में आएगा 8 × 12, दैट इज 96। और तीसरा नंबर हमारे पास में आएगा, दैट इज 9 × 12, दैट इज 108। यही हमारा नंबर है, यही हमारा नंबर है। यस यस। क्यों? ऐसा क्यों? कारण हमसे पूछा तीन नंबर है इस रेशियो में, फाइंड द नंबर्स। हमको वो रियल नंबर बताओ, छोटा करके नहीं बताना है, इसको काटा काटी नहीं करना है हमको, यही एक्चुअल नंबर है, हमको यही पूछा है। ठीक है, आगे मूव करूं? तभी समझ में आ गया ना क्वेश्चन सोल्व कैसे करता है। हाँ, चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करें। अभी थोड़ा सा अलग तरीका का क्वेश्चन, हाँ। क्वेश्चन हमारे पास में एग्जाम में जो आएगा वो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन हमको दे देगा कि अगर मान लो A:2, B:2, C:2, D का वैल्यू हमको दे देगा, 2:3:6:5 दे देगा, और हमको बोलेगा कि यहाँ में जो D का जो वैल्यू है वो है रुपीज रुपीज 2500। तो फाइंड फाइंड C - A का वैल्यू कितना होगा। हमसे क्या पूछ रहा है? C - A का वैल्यू कितना होगा। स्मॉलेस्ट फॉर्म नहीं करेगा, स्मॉलेस्ट, अच्छा अच्छा, स्मॉलेस्ट फॉर्म सेम है बट स्मॉलेस्ट फॉर्म आंसर नहीं होगा ना उसका। हमसे डायरेक्टली नंबर पूछा है ना। अब इस जगह में आके एक तुमको नया कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। ठीक है, एक नया कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या होता है, इसको समझने के लिए रेशियो का एक नया कॉन्सेप्ट पहले सीखेगा, फिर इसका आंसर देगा। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है। अगर कोई रेशियो है, मान लो कोई रेशियो A:B के फॉर्म में है, और ये हो गया 3:5, क्या हो गया 3:5। तो ए का हिस्सा में कितना जाएगा? 3 पार्ट जाएगा, कितना का? 3 + 5 8 का, ऐसे पढ़ता है हम लोग। क्या है, इसको बोलता है पार्ट। समझना कॉन्सेप्ट। कोई नंबर A:B का रेशियो में, मान लो एक दो लड़का, घर का दो लड़का था, एक लड़का का नाम ए था, एक का नाम बी था, तो उसका जमीन को उसको डिवाइड करना है। तो ए और बी का बीच में जो उसका लैंड था उसको डिवाइड किया 3:5 के रेशियो में। तो ए को कितना मिला? ए को मिला 3 आउट ऑफ 8। 8 कैसे? 3 + 5 8। इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है इन सब जगह में। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमको शुरुआत में पढ़ाना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन आ गया तो हम सिखा दिया। समझ में आ गया? तो बी को कितना मिलेगा? बी को मिलेगा 5 आउट ऑफ कितना से? 8 से। तो जितना भी जमीन था, जमीन कितना था? 5 + 3 8 था। उसमें से ए को कितना मिला? 3 पार्ट। बी को कितना मिला? 5 पार्ट। समझ में आ रहा है बात को? इसको बोलता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उसी तरीका से अब इसको हम रब कर रहा हूँ, हाँ इसको हम रब कर रहा हूँ, इसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे कर लेगा तो क्लियरिटी आ जाएगा। तो क्या होगा, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जब डी को इतना पार्ट है, तो सी और माइनस कितना होगा, यानी कि A:2B:2C:2D का वैल्यू कितना हो गया? 2x। ये हो गया 3x। ये हो गया 6x। ये हो गया 5x। होगा ऐसे? ऐसे होगा? ऐसे होगा? ये तो सिखाया था ना कि नहीं सिखाया था? ये होगा कि नहीं होगा बताना? होगा कि नहीं होगा?
अब ये बताओ, यहां से हम ये बोल सकता है क्या, डी का वैल्यू कितना है? डी का वैल्यू कितना है? 5x है कि नहीं है? 5x है कि नहीं है? चलो ठीक है। चलो, तो अभी हमारे पास में अगर डी का वैल्यू 5x है, तो हम ऐसे बोल सकता है क्या, डी का वैल्यू हो गया 5x, और ये वैल्यू कितना है 2500, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाता है तुम्हारे पास में? 2500 डिवाइडेड बाई 5, काटा काटी कर दो भाई। तो काटा काटी करने से कितना आ गया तुम्हारे पास में, 5 से कट गया, तुम्हारे पास में कितना हो गया 500। तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया 500। अब सिंपल सा काम करता है, हमको पूछ रहा है सी और ए का वैल्यू। तो सी माइनस ए का वैल्यू कितना होगा? सी का वैल्यू कितना हो गया? सी का वैल्यू हो गया 6x, और ए का वैल्यू हो गया तुम्हारे पास में 2x। तो ये तुम्हारे पास में कितना हो गया 4x। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। 4x हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? तो हमको एक्स का वैल्यू कितना है? सिंपल, 4 × 500, वैल्यू कितना हो गया? 2000। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम बस इस लोग को फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है और सीख रहा है। क्या कर रहा है? फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है और सीख रहा है। क्लियर हुआ? अच्छा, वो समेशन वाला क्वेश्चंस भी तुमको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा, अभी थोड़ा रुक जाओ। अभी इसको सीखो। अभी और आगे जाता हूँ। एक और क्वेश्चन ट्राई करता हूँ। एक और क्वेश्चन ट्राई करता हूँ, चलो। तो हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ A is to B is to C is equal to 1 is to 3 is to 5, क्या दिया हुआ है? 1 is to 3 is to 5, and C minus A is equal to rupees 2000, कितना? रुपीज 2000। फाइंड B का वैल्यू कितना होगा? B का वैल्यू कितना होगा? बताना कितना होगा वैल्यू। ये सब छोटा छोटा चीज को सीख जाएगा तो बाद में कैलकुलेशन में बहुत फायदा होगा। चलो, तभी याद करो तो क्या सिखाया था हम तुमको। यहाँ से क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू हो गया 1x, बी का वैल्यू हो गया 3x, सी का वैल्यू हो गया तुम्हारे पास में 5x। ऐसे कर सकता है नहीं कर सकता है? बोलो, कर सकता है नहीं कर सकता है? हाँ या ना? कितना आ रहा है आंसर? वेरी नाइस। तो आंसर कितना आ गया तुम्हारे पास में? यहाँ से आ गया सी माइनस ए। सी का वैल्यू हो गया 5x, ए का वैल्यू हो गया 1x, तो वैल्यू हो गया 4x, जो कि तुमको मालूम है कि 2000 रुपीज है। तो 4x इज इक्वल टू 2000। तो x का वैल्यू हो जाएगा 2000/4, दैट इज 500। तो हमसे क्या पूछ रहा है, b का वैल्यू कितना होगा? सो b का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास में 3x, यानी कि 3 × 500, दैट इज 1500। ये तुम्हारा बेसिक सा क्वेश्चन आया था। बेसिक क्वेश्चन हम तुमको सॉल्व करके दिखा दिया। इसका इम्प्लीमेंट भी हम लोग करेगा। अब एक क्वेश्चन है जो तुम्हारा एग्जाम में आएगा। अभी तक जो तुमको सिखाया दो क्वेश्चन, ये तुम्हारा प्रैक्टिस के लिए था, तुमको समझने के लिए था कि कब कब कैसे यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन तुमको दे रहा हूँ क्वेश्चंस के लिए, एग्जाम के लिए। अच्छा, मेरा एक और क्लास है। बताइए, लास्ट क्वेश्चन आज का दिन का, कल फिर और पढ़ा के पड़ेगा। क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ पेन ए पर्सन हैव टू डिस्ट्रीब्यूट
तो पेन इन द रेशियो 3:4:5:6 among few peoples, कितना नंबर ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ पेन ए पर्सन हैज टू डिस्ट्रीब्यूट, कितना नंबर ऑफ पेन मिनिमम वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकेगा इस रेशियो में, बताओ। बोलो। हम्म। फाइंड द नंबर ऑफ पेन ए पर्सन, कितना आएगा आंसर? ये तुम्हारा एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, ये तुम्हारा एग्जाम के लिए है। हम क्वेश्चंस एग्जांपल वैसे ही लेके आ रखा हुआ है जो एग्जांपल आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। दो ही क्वेश्चन अभी तक का क्लास में तुम्हारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से था, पर उनके पीछे बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो तुमको हम सिखा दिया आज। ऐसे करते करते पूरा सीख जाएगा, चिंता मत करो। कल क्लास ले लो, एक सैटरडे है कल, ना मंडे को। कल भी एक क्लास लेगा, हाँ वैसे सैटरडे को मेरा क्लास नहीं होता है, पर सैटरडे को एक क्लास तुम लोग का लेगा। फिर जाके मंडे से, कमिंग वीक से मंडे टू फ्राइडे। चल बता इसका आंसर कितना आएगा। देखो, पेन जो होता है, पेन तुम किसी को भी मिनिमम कितना देगा, मिनिमम पेन कितना होगा, एक आदमी को मिनिमम एक पेन तो देगा ही देगा। तो ये जो रेशियोज होता है, आंसर वुड भी क्या होगा, जो भी नंबर ऑफ पेन होगा कितना रेशियो में देना है, A:B:C:D, चार रेशियो में। तो 3x+4x+5x+6x, यहाँ में x क्या है, पेन को बता रहा है। तो पेन x का वैल्यू कितना होगा, मिनिमम पेन कितना तुम देगा, एक आदमी को एक पेन तो देना ही पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास में 3, x का वैल्यू 1 ये 4, ये 5 और ये 6, वैल्यू कितना हो गया, तो मिनिमम 18 पेन चाहिए इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। थोड़ा भी दिमाग लगा क्या? नहीं घुसा दिमाग में। सोचो, एक मिनिमम एक पेन तो देगा ना किसी को भी, तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, मिनिमम 1 होगा। क्या हुआ, नहीं समझा दिमाग में? समझ में आया नहीं आया? आया ना? हाँ। तो ऐसा दिमाग वाला क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में आ सकता है, बिकॉज आपका जॉब भी तो ए और बी ग्रेड का जॉब है ना। आप समझता है कि फाइनेंस अकाउंटेंट ऑफिसर, ट्रेजरी ऑफिसर, सब ट्रेजरी ऑफिसर कितना जिम्मेदारी होता होगा डिपार्टमेंट में, है ना। तो हम लोग को इतना तो प्रिपेयर रहना पड़ेगा इस क्वेश्चंस के लिए। ठीक है। चलो, विद दिस आज का क्लास यहीं बाइंड अप करते हैं। पूरा क्लास में एक जगह में थोड़ा सा सिली मिस्टेक हुआ, जहाँ में क्या था, वो 3x ले लिया था, जहाँ की 6x लेना चाहिए था। बाकी आपको क्लासेस में उसमें डाउट तो नहीं हुआ होगा, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम से क्वेश्चन को लिख के रखूंगा कि आपका और टाइम मिले मुझे। ठीक है। ठीक है। क्लास ज्यादा फास्ट था क्या? क्लास ज्यादा फास्ट था क्या, ना ठीक था? होगा, मंडे से ही क्लास करता है, बेटर वही है कि मंडे से क्लास करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास मंडे से करेगा प्रॉपरली, एक शेड्यूल आप लोग को हम दे देगा। क्लासेस मंडे से होगा और मैं ही लेते रहूंगा, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद भी मिनिमम वो चैप्टर्स तो मैं ही लूंगा जो जैसे मैंने लास्ट में बताया था, लेकिन उसके बाद भी सोचेंगे कि और चैप्टर्स हम कौन सा लेना है, जैसे मेरा और भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है तो उनको हम लोग लेना है नहीं लेना है, वो डिपेंड करेगा। ठीक है। टाइम पे, अगर एग्जाम सामने है तो दो फैकल्टी मिलकर पढ़ाएगा तो जल्दी खत्म हो जाएगा। एग्जाम अगर थोड़ा टाइम है, 3-4 महीना है, तो मेरे पे भरोसा करो, चिंता नहीं, पूरा ही पढ़ा देगा। चलो होगा। बाय बाय। कुछ पूछना है और हमसे? होगा कुछ पूछना होगा तो हमको पर्सनली मैसेज कर देना, ठीक है। अभी तो मेरा दूसरा क्लास है एक और। बाय बाय।